भाई ये है सुबह की मॉर्निंग ऋषिकेश कैंप की। कैंप का नाम है ट्रिप फॉर लाइफ। ओहो, यानी के एक यात्रा जीवन की। यात्रा जीवन की। फिर से सूर्योदय जैसे कल हो रहा था, और आज फिर से तैयारी। ये रहा सूर्योदय, सबसे ज्यादा यहाँ से आ रही है रोशनी। भैया निकल चुके हैं आपके ट्रिप फॉर लाइफ कैंप से। ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। वहां जाके डिसाइड होगा कि आज ऋषिकेश रुकना है या सीधा घर जाना। और सनराइज हो चुका है अभी तक, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं दिया। मैंने चाय पीनी है जी, नारियल पानी नहीं। ऋषिकेश उतर गए हैं जी, और अब जा रहे हैं। ये मेरी जिद है, मेरी। अब जा रहे हैं। ये मेरी जिद है ऋषिकेश करने की। ये तो ऋषिकेश में मोड़ मोड़ करती मैं कभी। आओ चलो यहाँ पे चाय। अब जा रहे हैं भैया चाय पीने। यहाँ पर चाय पियेंगे भाई की, और उसके बाद पहुंचेंगे हम यहाँ से। ये जो कांच वाला बन रहा है पुल, जिसे अभी तैयार किया गया है, और उस पर भी लोगों का आना जाना नहीं हो रहा। अब आ गए हैं हम बजरंग सेतु। ये वो नक्शा है, जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो ये लगा नहीं था। ये बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये हिस्सा शायद बद्रीनाथ जी का है जो अभी देखा आपने ऊपर। इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए इसके दोनों तरफ, दोनों ही तीर्थ स्थानों का महत्व दिया गया है। ये अच्छी बात भी है। भाई पहली बार इस पे आया हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बेहतरीन बेहतरीन कला का नमूना। हवा इतनी प्यारी बह रही है, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा, जबरदस्त। यहाँ का व्यू भी बड़ा शानदार है। बजरंग सेतु पर आ गए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ का। बहुत ही शानदार व्यू, एक अच्छा व्यू बन रहा है। बेहतरीन कलाकारी। लोगों के चलने से स्क्रैचेस बहुत आ गए हैं इस पर, मतलब चमक खत्म हो गई शीशे की, लेकिन यह है कि बढ़िया बेहतरीन। ये भी एक नमूना है बहुत अच्छा कारीगरी का। और ये भी एक बेहतरीन क्षण है
जहाँ पर ये सब चीजें अच्छी लग रही है। ये ओंकारेश्वर मंदिर, ये गंगा जी का अपना शीतल निर्मल जल। ये पहलवान बच्चा आ रहा है इधर कूद के आता हुआ। मैं भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता हूँ और इस बच्चे को पकड़वाता हूँ। कुत्ते चले जा रहे हैं। ये बराबर वाला जो था लक्ष्मण झूला, जो पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। मैं तो ग्रिल को पकड़ लो भैया। विजिबिलिटी इतनी बेकार हो गई है शीशे की कि नीचे पानी साफ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा नॉर्मल जगह चल रहे हैं। स्क्रैचेस आने की वजह से इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। और ये है भाई बजरंग सेतु का दूसरी तरफ का हिस्सा, जहाँ से हम अभी आए हैं। वो सामने से मदरसा है और चल रहे हैं चाय पीने के लिए। भाई सुबह रूम ले लिया, उसके बाद यहाँ आराम से पड़ के सो गए। अब जो है यूके जी चलो घूमने चल रहे हैं। इस दोपहरी में घूमने का मन कर रहा है। सुबह सुबह इन पर नहीं घूमा गया, अब दोपहरी में घूमने का मन कर रहा है इनका। चलो भाई चल के देखते हैं क्या स्थिति है। मार्केट भी खाली पड़ी है क्योंकि ये वीक डेज है। वीकेंड होता तो शायद यहाँ काफ़ी भीड़ होती। वीक डेज में यहाँ पर इस तरह का ही माहौल होता है। मेरा मानना यह है कि अगर आप लोग आएँ तो वीक डेज में ही आएँ, वीकेंड में ना आएँ। वीकेंड में आते हैं तो आपको होटल भी महंगा मिलता है, खाना भी बहुत महंगा होता है और आने जाना भी बहुत महंगा हो जाता है, जिसमें बहुत लंबा लंबा जाम हो जाता है। तो समय निकालें और वीक डेज में ही आए। देखो तो शहर में जिम हो रहा है। ये वाला रखा है तो। फाइनली घाट पर आ गए हैं। ये रहा घाट और वो रहा सामने राम झूला। और भाई धूप में चलते चलते यहाँ तक आ गए हैं। धूप का भी अपना मजा लिया हमने और अब गर्मा गर्म रेत का भी लिया जाएगा और फिर घाट पे नहाने का भी अपना ही मजा है। इसे बर्फ मत समझिए, ये रेत है, गर्मा गर्म रेत, जिसका अलग ही मजा है। भाई यहाँ आ रहा है बहुत ही मजा, लोग नहाने में लुटे हुए हैं। डुग्गू महाराज भी आ गए नहाने के लिए। आओ भैया आओ, चलो कपड़े उतारो, घुसो इधर। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर। भाई पानी बहुत ठंडा हो रहा है, मस्त लग रहा है पानी। स्विमिंग पूल में नहाने से बेहतर तो ये था कि यहीं आ जाते। मैंने तो बोला था इनसे कि यहीं रुक जाते हैं, लेकिन सुनना तो है नहीं ना। अब देखो कितना मज़ा आ रहा है इस पानी में। यहाँ बिल्कुल ठंडा पानी है, गर्मी में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। वहाँ वो पानी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ना ठंडा ना गर्म, बल्कि वहाँ पर रैशेज और हो गए थे क्योंकि पानी में उसमें क्लोरीन पड़ी होती है स्विमिंग पूल के पानी को साफ़ करने के लिए। पता नहीं कब साफ़ किया होगा, उनका तो कहना था कि 2 दिन में कर लिया था, लेकिन यहाँ का मजा। चलो भाई चलो, जाओ पानी में, चलो चलो मछलियाँ उतरो पानी में। ये सामने राम झूला है और ये सब चल रहा है यहाँ पे, सब नहा रहे हैं मस्ती के साथ। आज पहाड़ों पर अजीब सी धुंध छाई हुई है। मौसम तो साफ है, नो डाउट धूप निकल रही है, पर ये धुंध है इस तरह की। हम इसे पोल्यूशन भी कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, लेकिन ऋषिकेश सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड क्षेत्रों में से है। क्यों कहें कि अगर हम पश्चिमी उत्तराखंड की तरफ आते हैं तो
हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास जो थोड़ा भी जगह सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। कारण है यहाँ पर पब्लिक इतनी आनी शुरू हो गई है, लोग इतने आने शुरू हो गए हैं कि अब ये पोल्यूशन हो गया है यहाँ पे। भाई ये जो हरी साड़ी में और ये जो रेड ब्लाउज में है ना, ये पीछे महिला, ये यहाँ पर बैठी हुई भी दांत साफ कर रही थी और कुल्ला कर रही थी यहाँ पर बैठी हुई। मैंने इसे मना किया तो कहती है पानी पीते नहीं क्या। अरे भाई हम कोई मना थोड़ी कर रहा है कि इस पानी को पीते नहीं है, लेकिन जो तेरी मुंह की राल है या उस महिला की जो मुंह की राल है यार, वो थोड़ी उसमें थोड़ी नहा जाएगा। और फिर दूसरी बात है कि लोग देख के अंधे थोड़ी हो सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीज़ की वैल्यू होती है। अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में गिर जाए तो फिर देसी घी नहीं फेंका जाता। तो इस तरह से गंगा में जो कुछ सम्मिलित हो जाता है नहीं किया जाता, लेकिन आपको देखा तो नहीं किया जा सकता। भाई इस तरह की महिलाओं का बहिष्कार करें और उन्हें आप भी मना करें। जैसे पिछले दिनों में गंगा जी के पास बैठ के हरियाणा वाले दारू पी रहे थे, उन्हें यहाँ के प्रशासन और लोगों ने मना किया था। भैया ये क्या कर रहे हो तुम यार? भैया कोशिश कर रहा है यहाँ पे कीड़ों के लिए महल बनाने के लिए। जो भी आसपास में यहाँ पे जीव रहते हैं छोटे छोटे पानी में, उनके लिए मकान की कोशिश कर रहा है, पर इस पर बन नहीं रहा। की चालू भाई नहाना हुआ बहुत बढ़िया वाला। नहाना क्या कहेंगे, गंगा जी में डुबकी लगी, बढ़िया ठंडा पानी, मस्त पानी। उससे तो बेहतर ही था जिसमें गए थे, 100 गुना बढ़िया। क्योंकि जब आप ठंडे पानी नहाते हैं तो आपकी थकान भी उतर जाती है और आपके शरीर को रिलैक्स भी मिलता है। आज था भाई यहाँ डे 2 ऋषिकेश में, और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं घर की तरफ को। बड़ा अच्छा रहा आज का दिन, बहुत ही खूबसूरत। डोगेश भाई रिस्क लेते हुए, और ये आपका बहुत ही शानदार जगह दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये सब लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, सारे टिमटिमाने लगे हैं पत्थरों पर। देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। आज डुग्गू भैया आए हैं जानकी सेतु पर, जिसका व्यू अपने आप में गजब है। ये तो डुग्गू भैया कैसा लगा आपको जानकी सेतु आके? ये तो मौसम बढ़िया है यहाँ पे, एकदम प्यारा लग रहा है।
बेहतरीन। एलईडी लाइट। हाँ, उधर भैया वो राम झूला जो दिखाई नहीं दे रहा है, इस समय भी यहाँ पर काफी भीड़ हो रही है भाई। गजब का माहौल है यहाँ पे, लोग बैठे हुए हैं। पानी वास्तव में बहुत तेज है। भाई फ्री राइड ले ली, यहाँ तक की इन्होंने, वहां से पैदल पैदल ली तो खींच के लाते। चलो, इनका मन नहीं था उस वाली गाड़ी में जाने का, तो हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब अपने हिसाब से जाएंगे। निकलना चाहिए यहाँ से, लगभग 8:20 हो रहे हैं। पहले यहाँ पर भोले बाबा की मूर्ति बनती थी और अब शिवलिंग बन रहा है, और वहां पर ओम। भोले बाबा की आकृति। समुद्र के किनारे अच्छा लगेगा। नदी के ऊपर